अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, रात के इस पर एक अहम खबर जो है वो सामने आई है। बानी पीटीआई इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में क्या तफसीलात हैं और क्या उसके अंदर जो मुतालबा किया गया है चीफ जस्टिस से और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन से, इस बारे में आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, 349 पेज में मुश्तमिल ये एक खत है जिसके अंदर 9 मई से लेकर अब तक की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस हवाले से बानी पीटीआई इमरान खान ने दोनों जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन, जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, उनको तमाम तर सूरत हाल के बारे में आगाह किया है। और इस 349 पेजेस के जो खत है, इसके अंदर 9 मई के बाद कौन कौन से कारकुन, कौन कौन से रहनुमा गिरफ्तार हुए, उन पे किस तरह टॉर्चर किया गया और उनकी जो तस्वीरें हैं वो भी इस खत के साथ मुंसलिक की गई हैं। और इसके साथ साथ जो 24 नवंबर को एहतजाज लॉन्ग मार्च आ रहा था पेशावर से, और 26 नवंबर को जहां पर डी चौक के करीब पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा कि हमारे कारकुनों को ज़ख्मी किया गया, हमारे कारकुन इस मुजाहिरीन जो मुजाहरे में शामिल थे उनको गोलियां मारकर कत्ल किया गया। उस हवाले से भी तफसीलात बानी चेयरमैन इमरान खान ने लिखी हैं और नाम के साथ तकरीबन 13 ऐसे अफराद हैं जिनकी हलाकतों की अब बानी पीटीआई इमरान खान ने भी खुद तस्दीक कर दी हैं। 26 नवंबर के बाद एक सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी कि 100 के करीब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कत्ल किया गया, लेकिन जो आज खत लिखा गया है दोनों जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को और जस्टिस अमीनुद्दीन को, उसमें जो नाम लिखे गए वो 13 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनके हैं। और इसके साथ साथ 9 मई से पहले और 9 मई के बाद से लेकर अब तक जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, उन पर टॉर्चर किया गया या नामालूम अफराद उन्हें उठा के ले गए, उन सब का यहाँ पर जिक्र है, तस्वीरें भी यहाँ पर है। इंतज़ार पंजोता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोअर विंग से उनका ताल्लुक था, उन्हें जब नामालूम अफराद लेके गया और जिस हालत में वो मिले थे उनकी वो तस्वीर भी इस डोजियर कह ले या खत कह ले इसमें शामिल की गई है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताना चाहूँ जो नाम इस खत के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन को दिए गए हैं, जो 26 नवंबर के एहतजाज में जिनकी हलाकतें हुई है, उनमें सबसे पहले अब्दुल कादिर नाम का बंदा है जिसका ताल्लुक एबटाबाद से है। उसके साथ साथ बलूचिस्तान से अब्दुल रशीद और बलूचिस्तान के अहमद वली का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि कोटली सतियन के अनीस शहजाद सत्ती का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। इमरान अब्बासी जिसका ताल्लुक हरीपुर से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, इसका नाम भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ जिन और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जिनकी हलाकत हुई है इस 26 नवंबर के मुजाहरे के दौरान पुलिस के साथ झड़प में, उनमें जिन कारकुनों का नाम है उनमें मुबीन औरंगजेब और चादर सद्दा से जिसका ताल्लुक है मोहम्मद अली, वो भी इसका नाम भी यहाँ शामिल है। कोहाट से मोहम्मद इलियास का नाम शामिल है। मर्दान से मलिक सदर अली का नाम शामिल है। इसके साथ साथ डेरा गाजी खान से सरदार शफीक अहमद खान का नाम शामिल है, जबकि चारसद्दा के ही ताजुद्दीन का नाम भी इसमें शामिल है। शामला के रिहायशी तारिक खान का नाम शामिल है। उसके साथ साथ मोहम्मद रशीद और मोहम्मद इदरीस का नाम भी शामिल है। नाज़रीन, इस खत के जरिए बानी पीटीआई इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सब है, उनसे इंसानी हकूक की जो पामाली हो रही है मुल्क में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो उनको टारगेट करके उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उस हवाले से उन्हें आगाह किया गया। इसके साथ साथ जेल में जो रवैया इख्तियार किया गया है बानी पीटीआई के साथ, और बानी पीटीआई ने उसमें इस बात का भी जिक्र किया जब उनकी जेल में उनके अहल खाना से या उनके
पार्टी वर्कर से जो मुलाकातें होती हैं वो किस तरह किस माहौल में कराई जाती है, इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। खत में बानी पीटीआई ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जब जेल में उनकी मुलाकातें उनके अहले खाना से या उनके पार्टी रहनुमाओं से कराई जाती है तो वो कंट्रोल्ड मुलाकातें होती है, सर्विलेंस के अंदर वो मुलाकातें होती हैं। जो इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है, जो जेल में कैदी कैद होता है उसके जो राइट्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ 9 मई के बाद जितने भी उनके रहनुमाओं को, जितने कारकुनों को गिरफ्तार किया गया उन सब के नाम पूरी फहरिस्त जो है वो भी अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन जो आईनी बेंच के सरबराह है उन्हें दी गई है और उनसे मुतालबा किया गया है कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसका नोटिस लिया जाए। नाज़रीन, इस वक्त इस खत के भेजने की जो टाइमिंग है वो बड़ी अहम है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म किए, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जजिस का आपस में तनाव चल रहा है और अब इस खत के भेजी जाने के बाद अदलिया पे प्रेशर बढ़ेगा कि जो बानी पीटीआई इमरान खान का मुतालबा रहा है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और अदलिया को उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अदलिया वो खुद को इन सब सूरत हाल से किस तरह निमटती है। जबकि हुकूमत की जानिब से ये मुतालबा किया गया 26 नवंबर के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन अपने कारकुनों की फहरिस्त हमें दे जो कारकुन जख्मी हुए, जो कारकुन गायब हैं या जिन कारकुनों को जान बहक हुए। इस खत में तमाम तर तफसीलात जो हैं वो फराहम कर दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन को। नाज़रीन, ये खत हुकूमत के खिलाफ बानी पीटीआई इमरान खान की एक चार्जशीट है जिसका कहीं ना कहीं जाकर अगर अभी नहीं तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा और हुकूमत को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। कहीं ना कहीं जब हुकूमत को मुश्किल में डालना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट को, वो इन खतूत का सहारा ले सकती है और इन खतूत में तमाम तर जो मुकदमात हैं जो पीटीआई पे दर्ज किए गए 9 मई के बाद उनकी भी तफसीलात फराहम की गई है। इसके साथ साथ जो 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज थे हल्का वाइज उस हवाले से भी तमाम तक तफसीलात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उनको फराहम की गई है और एक मुकम्मल जामिया रिपोर्ट पर मबनी ये खत जो है वो लिखा गया है। और इस खत को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनकी जानिब से ये दिया गया है, उनके ज़रिए ये भिजवाया गया है और इस खत में बहुत सी अहम चीज़ें भी हैं जिसका जिक्र किया गया है और इस खत के ज़रिए ये तासुर दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि तमाम तर जो तफसीलात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो शुहदा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो कारकुन हैं, जो असीर हैं, उनके साथ खड़ी हुई है। और इस खत में 8 फरवरी के बाद भी जिन रहनुमाओं को, जिन कारकुनों को, जिन सपोर्टर्स को अगवा किया गया मुबैना तौर पर, जिनको गिरफ्तार किया गया, उनकी भी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो इस खत में मौजूद है। नाज़रीन, अब देखना ही होगा कि इस खत के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन क्या एक्शन लेते हैं और क्या सुनवाई की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जबकि हुकूमत इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाती है। क्योंकि हुकूमत का तो यही मुतालबा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो फहरिस्तें दे जहां पर लिखा हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कारकुन जो हैं वो 26 नवंबर के मुजाहरे में उन्हें पुलिस की जानिब से गोलियां मारकर कत्ल किया गया है और अब वो फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट के जजिस को अरसाल कर दी गई हैं। अब हुकूमत इस मामले को कैसे टैकल करेगी ये देखना होगा। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, एक और व्लॉग में आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।